अपनी खुराक कैसे तैयार करते हैं? मिट्टी से। और इतना ही उन्होंने बताया स्कूल वालों ने। 7वीं क्लास में पढ़ता है और इतना पता है कि पौधे अपनी खुराक मिट्टी से तैयार करते हैं। स्कूल जाने को दिल करता है? हाँ जी। डंडे पड़ते हैं फिर भी स्कूल जाने को दिल करता है? हाँ जी, और दिल चाह रहा मैं दूसरा स्कूल रहूँ, गोता स्कूल है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। उन सबकी मदद करा तो क्या हमारी ना करता? हम इंडिया जैसे 4-5 मुल्कों को वैसे पाल सकते हैं अभी भी। कहा दुश्मन भाई मेरे बात सुनो, जो अंतर से तुम्हें जड़ें तुम्हारी काट रहा है वो तुम्हारा दुश्मन कहाँ से है, वो दोस्त कहाँ से, मुझे बताओ। उसको भी गुमराह करने में इंडिया का 100% भरपूर किरदार है। इंडिया उनको हर तरह की फंडिंग फराहम करता है, उनको माल देता है, मुआश देता है। जाहिर बात है कि हम दीनी तौर पर कमजोर हैं, ज़हनी तौर पर कमजोर हैं, इस्लाम से दूर है, जिसका फायदा इंडिया उठाकर वो हमारे मसाइल को हमारे खिलाफ एक दूसरे के आगे। तो फिर गलती तो हमारी है ना सर? यही हमने अपने दामन को गैर के आगे फैलाया है, तो वो अपने अंगारे में फेंक रहा है ना। जय दोस्तों, हाल ही में अनंतनाग में हमारे 3 जो है आर्मी के ऑफिसर हैं जो शहीद हुए थे, उनको लेकर जब पाकिस्तान के एक मौलाना से पूछा जाता है तो देखिए कितना जवाब कैसा दे रहे हैं कि भाई वो तो हिंदू ही खुद कराते हैं, इनको यानी कि शर्मान चाहिए। और लास्ट में एक आप क्लिप भी देखेंगे कि इनको स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है, तो भाई ऐसे ही जो तालीम दी जाती है, वो कहते हैं ना जैसा देश वैसा बेस, तो पाकिस्तान के साथ भी वैसा है। वीडियो देखे आप लोग क्या मेरे वीडियो शुरू करते हैं। मैं बहुत ऊंचा हूँ भाईजान, बात मैंने मुख्तसर करनी है। आप कुरान पाक पढ़े हुए हैं? सूरत अल-बकरा में आपको पता है कि क्या कहा गया? क्या कहा गया? ईसाई, इंसारा और यहूदा कभी आपके दोस्त नहीं बन सकते। तो दुश्मन भी कहा दुश्मन। भाई मेरे बात सुनो, जो अंतर से तुम्हें जड़ें तुम्हारी काट रहा है वो तुम्हारा दुश्मन कहाँ से है, वो दोस्त कहाँ से, मुझे बताओ। दुश्मन कहाँ से है, दोस्त कहाँ से है, तुम्हें नहीं समझ में आती। जड़ें किस तरह से काट सकता है? वो ताकतवर है तो इतनी सी है सोने भाई, हमने जो है ना सिर्फ अपने मफाद की खातिर हम कहीं पे भी घुस जाते हैं। भाई किधर गया वो? भाई इधर आओ, आप इधर आओ, बात आप आओ, नहीं यहाँ पे आओ। इस भाई ने जो बात की है ना, मैं इसके साथ खड़ा हूँ। कौन सी बात है? जो उसने कहा कभी जो है दूसरे के मतलब गैर मजहबी कभी काफिर जो है मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। जड़ें काटेगा जब भी काटेगा। मैं तान के कह रहा हूँ, पूरे पंजाब में कह रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान में कह रहा हूँ, सबके सामने कह रहा हूँ। कहीं पे मेरी बात गलत है मुझे बता दो। मुझे बात बताए, क्या दोस्त नहीं हो सकते? उनके साथ कदा ताल्लुक कर ले। बात सुनो, सुन लेना, उनके साथ ताल्लुक खत्म। यहाँ खड़ा सुन रहा हूँ आपकी बात। आप मुझे ये बताएं कि जो आप मुसलमान हैं माशाल्लाह, आप इस बात से मुकरते हैं कि वो वहाँ पे लिखा गया या नहीं लिखा गया? कौन सी बात है? यही बात पे कि इंसारा, यहूदी और ईसाई कभी आपके दोस्त नहीं बन सकते। नहीं हो सकते। नहीं कहा गया। कहा गया। आप मेरी भी सुन लेना, अब मेरी भी सुन लो। जहाँ ईमान है, हमारा जहाँ ईमान है, उस ताल्लुक खत्म कर देंगे। किस पे ताल्लुक की बात अलग है। अच्छा, दोस्त नहीं है कहा, दुश्मन है कहा? क्या? अगर दोस्त नहीं होते क्या दुश्मन होंगे? ओ यार भाई, अल्लाह की अरे भाई आप इंटरव्यू करने आए, बहस करने आए हो? भाई बहस करने नहीं आए। आप मुझ पे अपनी बहस न थोके। आप मुझ पे अपने इस मजमे में से, अगर इस मजमे में से कोई बंदा कहता है कि मैं गलत कह रहा हूँ, मैं आप जैसे कहेंगे प्लेंटी भरने को तैयार हूँ। मेरे भाई ये बताएं, अभी रिसेंटली जम्मू कश्मीर के अंदर एक हमला हुआ था, उनके 3 जवान मतलब उनकी जाने गई थी, तो उनको ये कहना जा रहा है कि इसमें जो है ना आदिल शेख नाम के एक मुस्लिम डीएसपी थे, वो इन्वॉल्व थे। तो फिर सर ये यहाँ पे फिर मुस्लिम का नाम ही आ जाता, तो क्या वजह है? फिर ये हमारी अपनी गलतियाँ नहीं है कि जिसकी वजह से इस्लाम बदनाम होता जा रहा है, कि मतलब एक बंदा गलत करता है और फिर सारा इस्लाम को बदनाम कर दिया जाता है? सर दहशतगर्दी, मैंने बोला दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं है। ये इंसान की कमजोरियों को इस्तेमाल करके उसे गलत राह पर चलाकर उसे अपने अज़ाइम पूरे करते हैं। इसमें दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं होती, पूरी दुनिया में हो रही है। अच्छा। और ये चीज़ क्लियर कर दी गई है कि इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो लोग इस्तेमाल होते हैं उनमें गैर मजहबी लोग हैं। जो हिंदू ये काम करते हैं, जो ईसाई ये काम करते हैं, चाकू किसी को मार देते हैं और ख़त्म कर देते हैं, जैसे स्वीडन में ये वाक़यात हुए और कुछ दीगर और भी वाक़यात माजी में हुए हैं। तो दहशतगर्दी का निशाना तो हर कौम है, मगर वो कौमी सतह पर उसका ताल्लुक नहीं होता, वो इनफरादी सतह पर कोई ना कोई ज़ाती कमियाँ जो होती हैं बदले की सूरत में इनको बांटा जाता है कि बदला लो आप। तो बदले का ताल्लुक दीन से नहीं बनता ना। दीन तो कहता है कि तुम्हें जितनी तकलीफ पहुंचे तुम उतना ही उसे बदला लो, अगर ज्यादा लोगे तो फिर अल्लाह के देनदार बनो। तो फिर सर हमारे जो पाकिस्तान के अंदर ये जो किया जाता है, कभी हिंदुओं के मतलब जो लड़कियां हैं उनको मजहब इस्लाम कबूल करने के लिए फोर्स मैरिज की जाती है कि हिंदू मतलब जो है वो 14 साल 15 साल की बच्ची के साथ शादी की और उसको मजहब कबूल करवा दिया, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा जाता है, मुसलमान कर दिया। ये जो जड़ा वाला में हुआ, ये तो सर फिर मुसलमान मतलब जो है ग्रुप उन्होंने किया, तो इसके ऊपर फिर आप क्या कहना चाहेंगे? सर जबरी शादी तो गैर, जबरी शादी का तसव्वुर दीन इस्लाम में नहीं है। और दीगर रह गया कुछ शादियां हुई हैं, लड़कियों ने खुद इकरार किया हमने बिला इकरार जबर हमने इस्लाम कबूल किया। ये माजी में भी अखबार में भी चीजें आई हैं। ये एक प्रोपेगेंडा लड़कियों के ऊपर या मर्दों के ऊपर? नहीं, मर्द भी गैर मुस्लिम मुसलमान हुए, उनके पूरे के पूरे घराने उनके खिलाफ हो गए। यहाँ पर मेरे 2 साल पहले मेरे पास एक लड़का आया था, उसने इस्लाम कबूल किया, वो हिंदू था, तो उसका सारा का सारा घराना हिंदू था, वो मुसलमान हुआ। ठीक है, और ये तकरीबन ये उससे 2-3 दिन पहले उसका छोटा भाई भी मुसलमान हो गया। तो मर्द भी, बात यह है कि अल्लाह ने जिसको हिदायत देनी है तो वो अल्लाह दे देता है। इसीलिए
सिर्फ एक तबका ऐसा है कि जिसके लिए बख्शिश नहीं है। अच्छा। मुशरिक के बाद वो शिर्क छोड़ेगा तो अल्लाह को एक मान लेगा तो उसकी माफी है। अच्छा। अल्लाह कहता है मैं सारे पिछले गुनाह माफ कर दूंगा, ठीक है, तेरे एक इस्लाम को कबूल करने से। मगर जो गुस्ताख है ना, जिसने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की गुस्ताखी की है, अल्लाह ने गुस्ताख के लिए दरवाजा बंद कर दिया। तो गुस्ताखी तो आज हम भी नहीं करे, जो हमारे काम है सर, जो हो सर नहीं, गुस्ताखी एक सबसे अच्छा। गुस्ताख का माना यह है कि अल्लाह के शिर्क करे, शिर्क करे। शिर्क का माना है कि अल्लाह के साथ किसी को उसकी जात और सिफात में साथ ठहराना। नहीं क्यों नहीं जाते? काम करता, मेरे पापा बहुत हो गए। हाय पापा फोत हो गए हैं, काम करते हो, स्कूल जाने का शौक है? कभी गए हो? हाँ जी, 2 पढ़ा हूँ। 2 पढ़े हो? अच्छा, क्या काम करते हो? पंचरों का गाड़ी। अच्छा, पंचर लगाते हो साइकिलों के, कितने पैसे मिलते हैं? 500 रुपया मिलता है। तो 500 से घर चल जाता है? बड़ा आप- भाई भी है। बड़ा भाई भी काम कर रहा है? 7 बहन भाई हैं हम। आप 7 बहन भाई हो? कोई स्कूल जाते हैं? हाँ, 2 भाई जाते हैं, 2 बहनें भी जाती हैं। अच्छा, अब्बू को वफात किए हुए कितना टाइम हो गया? महीना हो गया। 1 माह हो गया। बड़ी अफसोस की बात है। इस और काम पे कितना अर्सा हो गया जा रहे हो? 4 साल हो गए। फादर की वफात 1 माह पहले और काम पे 4 सालों से जा रहे हो? 9 साल की उम्र है मेरी। 9 साल की उम्र है, काम को 4 साल हो गए। हाँ जी। चाइल्ड लेबर कहा जाता है कि बैन है, कानूनी जुर्म है। ये छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र स्कूल जाने की है, ये यहाँ के शॉप पे पेंचर लगाता है। शौक इसको बहुत है क्योंकि हर बच्चा स्कूल जाना चाहता है, लेकिन गुर्बत की वजह से ये बच्चा स्कूल नहीं जाता, बल्कि 500 की दिहाड़ी पे सारा दिन जो है पेंचर लगाता रहता है। दूसरे बच्चे की आप खुद देखिएगा दोस्तों कि हर 5 बच्चों में से 2 बच्चे जो है स्कूल जाते हैं और 3 बच्चे स्कूल से बाहर हैं। आप स्कूल जाते हो? हाँ जी। किस क्लास में पढ़ते हो? 2। क्या नेम है? नूर अली। नूर अली है? हाँ जी। अच्छा, स्कूल में टीचर कैसे पढ़ाते हैं? वो ना टीचर ना मोबाइल में बस देख खिलाती है, वैसे पढ़ाई नहीं होती। टीचर मोबाइल चलाती रहती हैं? अच्छा, प्यार से पढ़ाती हैं कि मार के पढ़ाती हैं? मार के पढ़ाती, डंडे मारती हैं। डंडे मारती हैं? अच्छा, स्कूल जाने को दिल करता है? हाँ जी। डंडे पड़ते हैं फिर भी स्कूल जाने को दिल करता है? हाँ जी, और दिल चाह रहा मैं दूसरा स्कूल जाऊँ, खोता स्कूल है वो। दूसरा स्कूल ढूंढोगे? हाँ जी, वो खोता स्कूल है। जिसमें पढ़ते हो वो खोता स्कूल है? हाँ जी। अच्छा, बड़े होके क्या बनोगे? मैं बड़े होके पायलट बनूंगा। अरे वाह जी वाह, बच्चा बड़ा होके पायलट बनेगा। अच्छा, तुम्हें कैसे पता चला कि स्कूल अच्छा नहीं है, छोड़ दो? वो ना किसी मुंडे का चक्कर से इतने मुंडे उसने फंसाया हुआ है, पता नहीं कहाँ पे जाती थी, स्कूल छोड़ के चल जाती थी। क्या कह रहे हो तुम? टीचर्स के बारे में कोई ऐसे बोलता है? हाँ जी, आप भी वो ऐसे ही करती है। हम कौन सा झूठ बोले? बच्चे मन के सच्चे। तो मोबाइल की वजह से स्कूल छोड़ रहे हो कि या वैसे भी कुछ नहीं पढ़ाती थी? वैसे भी कुछ नहीं बनाती थी, इसने भी तो छोड़ा। वैसे किसने छोड़ा? तो दोस्तों वीडियो ये थी, आप लोगों ने देखा, यानी कि 2nd क्लास में बच्चा पढ़ रहा है। ये तो बात है भाई पाकिस्तान की मानना पड़ेगा कि भारत में से ही गए हुए हैं मुस्लिम, यानी कि DNA का धरती एक थी। तो जो पाकिस्तानियों की जो तेज है वो बड़े हैं, क्योंकि पता है मेनली पाकिस्तान को है जो एक रास्ता होता है ना किस पाथ पर जाना, वो नहीं मिल रहा। ये क्या होते हैं कि भाई वो भेड़ होती है ना, कि एक भेड़ कुएं में गिर गई तो सारी की सारी उसके पीछे पड़ जाएंगी। जो इनको देखिए, स्कूल वाले बच्चे थे फिर भी कुछ नॉलेज थी, 7वीं क्लास वाले बच्चे को तो कुछ थी, तो क्लियर नहीं है। क्योंकि क्या दिक्कत है कि वहाँ के टीचर कोई नहीं है, तो मोस्टली तो जो मदरसे में चल जाएंगे पाकिस्तानी वो मौलाना बन जाएंगे, और वो मौलाना बन के आप लोगों को पता है कि समाज को क्या मैसेज देंगे। उनको 2 ही मैसेज देने होते हैं, भारत कश्मीर मुसलमानों पर ज्यादती हो रही है, सिर्फ ये, इसके अलावा उनको कुछ नहीं पता होता। तो वही जिहाद करते हैं, बड़े होकर खुद मरते हैं, और इसीलिए पाकिस्तान का नाम बदनाम करवा रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर क्या है, अब स्टार्टिंग में देख लेते आप, यानी कि आप जब भी उनसे पूछ लोगे कि क्या हम भारत का सामना कर सकते हैं, तुरंत सब कुछ छोड़कर भाई लड़ाई पर उतर आएंगे कि भाई हम लड़ाई का सामना कर सकते हैं, भारत को हम मिटा देंगे, हमने बम बारूद गजनबी मोहम्मद गोरी पता नहीं क्या क्या हो सब निशाने पर रख रखे हैं। यानी कि इनकी मानसिकता एक ऐसी भूसा भर गया है, इसके अलावा पाकिस्तान का कोई भी बंदा इससे बढ़कर कुछ भी सोच नहीं सकता। तो इसीलिए आज देखिए UAE है, वो भी मुस्लिम कंट्री है, अफगानिस्तान है, वो भी मुस्लिम कंट्री है, वो भारत के साथ इतने अच्छे ताल्लुक करते हुए आज कहां से कहां पर पहुंच गए। और ये इसको आज आप लोगों ने देखा होगा कि भाई कल लंदन में वहां पर ऋषि सुनक भी नहीं मिले, अमेरिका में इनसे कोई भी डेलीगेट से नहीं मिला। तो ये सिचुएशन पाकिस्तान के फिलहाल चली हुई है। आप लोग क्या रकम जय श्री राम।